हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय स्वामीनारायण। योगी रिदम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बने घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे सभी आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलिका की फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी का डिटेल्ड रिव्यू। और अगर आप चिमनी खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे इस चिमनी को यूज करते हुए पूरा 1.5 साल हो गया है, तो मैंने सोचा आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चिमनी फिल्टरलेस है, मतलब कि इसमें कोई फिल्टर नहीं है। जनरली चिमनीज में 3 तरह के फिल्टर्स आते हैं। एक होता है मैश फिल्टर, जो कि हमारे इंडियन किचन के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होता है, बिकॉज हमारे इंडियन किचन में थोड़ी हैवी फ्राइंग होती है, डीप फ्राइंग होती है, और मैश फिल्टर को हमें हफ्ते में एक बार जरूर क्लीन करना पड़ता है, इसलिए वो हमारे लिए यूज के लिए नहीं है। दूसरा होता है बैफल फिल्टर। तो इंडियन किचन में जो फिल्टर वाली चिमनीज होती हैं उनमें बैफल फिल्टर का ही सबसे ज्यादा यूज होता है, और इसको हमें 3 से 6 महीने में एक बार आपको निकाल के और क्लीन करना होता है। ये इजीली घर पे क्लीन हो जाता है। तीसरा होता है चारकोल फिल्टर। तो चारकोल फिल्टर भी इंडियन किचन के लिए सूटेबल नहीं होता है, बिकॉज इसमें भी पीरियोडिकल रिप्लेसमेंट्स की जरूरत होती है, और 3 से 6 महीने में आपको पूरा फिल्टर निकाल के दूसरा डलवाना पड़ता है। लेकिन आज मैं जिस चिमनी का रिव्यू आपको दूंगी वो बिल्कुल फिल्टरलेस है, ऑटो क्लीन चिमनी है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन चिमनी है। आपको जस्ट एक बटन टच करना है और पूरी चिमनी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। आपको उसकी क्लीनिंग की कोई झंझट नहीं रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसका व्यू दे देती हूँ। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, ये चिमनी का हुड होता है, और साइड में जो होता है ये चिमनी की साइड बॉडी होती है, और इसका शेप बहुत ही अट्रैक्टिव सा है। और इसमें आगे पूरा ग्लास पैनल है, और फेदर टच इसमें दिया हुआ है। फेदर टच मतलब बहुत ही सॉफ्ट टच है, जस्ट छोटे से क्लिक से आपका काम हो जाता है। और इसमें मोशन कंट्रोल है। आप अगर टच नहीं करना चाहते हैं, आपके हाथ को लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे तो भी इसके फंक्शंस वर्क करते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये पूरा इसका कंट्रोल पीसीबी है। तो चलिए, अब मैं बता देती हूँ इसके इंस्टॉलेशन के बारे में। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपको एक बात सबसे पहले ये ध्यान रखनी होगी कि आप किस दीवार पर चिमनी को लगवाना चाह रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि वो दीवार इतनी स्ट्रांग हो, आप मेक श्योर कर लीजिए कि वो दीवार इतनी स्ट्रांग हो कि चिमनी और हुड का वजन अच्छे से झेल सके। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हुड के आसपास कहीं पर भी इनर या आउटर गैस पाइपिंग नहीं हो, नहीं तो उससे थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट का रिस्क हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एलिका कस्टमर केयर पर आप बात कीजिए। वो आपको एक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो वो आपके सूटेबल टाइम के हिसाब से आपके घर आएंगे और इजीली चिमनी को इंस्टॉल करके चले जाएंगे। तो चिमनी आपकी इंस्टॉल हो गई है। अब हम बात करते हैं कि इसको हमें ऑपरेट कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर इसका कंट्रोल पैनल है, यहीं से ये ऑपरेट होती है। पूरा सिस्टम टच से चलेगा इसका। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चिमनी का मेन स्विच ऑन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेन स्विच ऑन करने के बाद एक बार सारी लाइट्स चल जाती हैं, और इस टाइम पर हमारी चिमनी स्टैंड बाय मोड पर है। तो अब हम इसे ऑन कर सकते हैं। तो इनिशियली चिमनी स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पावर बटन दबाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2 और 3 दिया हुआ है। तो इनमें से कोई भी एक आप जिस स्पीड पे आपको ऑन करनी है वो दबाएंगे तो चिमनी हमारी ऑन हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने एकदम लोएस्ट स्पीड पे चिमनी को ऑन किया है, और ये इस तरह से ऑन होती है। आप देख सकते हैं चिमनी ऑन हो गई है। और अब स्पीड बढ़ानी है तो हम इसे 2 पर चलाएंगे, इससे इसकी सक्शन पावर बढ़ जाती है। तो ये देखिए, हमने इसे 3 पर कर लिया है। अब अगर आप बहुत ही डीप फ्राइंग कर रहे हैं तो आप इसे 3 पर भी चला सकते हैं। ये हाईएस्ट पावर होता है इसका। तो अभी हम लोग इसे फिर से 1 पे कर देंगे। देखिए, चिमनी पूरी चल रही है। और अब हम साथ में इसमें एक और फीचर है, वो है एलईडी बल्ब का। तो हम इस तरह से एलईडी बल्ब के निशान को दबाएंगे तो हमारी एलईडी भी चल जाएगी।
अगर आपकी डिम लाइटिंग है या आपको कोई मेंटेनेंस चाहिए तो ये देखिए गैस पर कितनी अच्छी लाइट आती है इस एलईडी से। कुकिंग की प्रोसेस में बहुत आसानी हो जाती है और वन टच करने से फिर से ये एलईडी बंद हो जाएगी। तो अब आपको दिखा देते हैं मोशन सेंसर इसका कैसे वर्क करता है। तो अभी हमारी 1 पे चल रही है चिमनी, ये देखिए 3 आ गया है। तो इस तरह से आप अपने हाथ को लेफ्ट टू राइट घुमा के भी इसका मोशन सेंसर यूज कर सकते हैं। देखिए अगर इस टाइम पर चिमनी बंद करनी है तो हमें 2 बार पावर बटन को दबाना है और चिमनी हमारी बंद हो रही है, आप देख सकते हैं। देखिए बंद हो गई है चिमनी बिल्कुल। तो चलिए अब इसका ऑटो क्लीन वाला फंक्शन देख लेते हैं। तो ये जो बटन आपको दिख रहा है पावर बटन के पास, ये इसका ऑटो क्लीन वाला बटन है। इसको हमें 3 सेकंड तक इसको हमें प्रेस करके रखना है। सॉरी, पहले पावर ऑन करेंगे, चिमनी हमने बंद कर दी थी। और देखिए यहाँ पर 9 मिनट लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो 9 मिनट तक ये अंदर से हीट होने वाला है और इसके बाद 1 मिनट तक इसकी मोटर एकदम लो स्पीड पे इसकी मोटर चलेगी। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है। और अब हम देखते हैं कि जब ये क्लीनिंग देखिए हमारी हो रही है तो तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब सारी क्लीनिंग हो जाती है तो सारा ऑयल और ग्रीस और डर्ट जो भी अंदर जमा हुआ है वो हीटिंग की वजह से पिघल कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील की एक ट्रे है नीचे, इस ट्रे में सारा आके इकट्ठा हो जाता है। और चूंकि ये स्टेनलेस स्टील से बनी है तो हम इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। आराम से आप वॉश कर लीजिए एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ के और फिर से लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये ट्रे को आपको निकाल के दिखा देते हैं। इस तरह से ये ट्रे पूरी बाहर आ जाती है और इसके अंदर जो भी डर्ट ऑयल होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो और फिर से इसे क्लीन करके हम यहाँ पर इसी तरह से लगा सकते हैं इजीली। बहुत इजीली निकल जाती है, बहुत इजीली ये लग जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके एक यूनिक फीचर के बारे में, वो है डिले फीचर। तो देखिए बहुत बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे हमने पकौड़े बनाए हैं, तो पकौड़े बनाने के बाद हैंड टू हैंड तो हमारा तेल ठंडा नहीं होता है, उसमें से फ्यूम्स निकलती रहती है बहुत देर तक। तो क्या होता है, हमें चिमनी चालू नहीं रखनी पड़े बहुत देर तक, उसके लिए क्या करना होगा कि आप ये डिले वाले बटन को दबा दीजिए, मतलब डिले वाले फंक्शन को आप यूज कीजिए। तो 3 मिनट के बाद चिमनी आपकी अपने आप ऑफ हो जाएगी। जब आपकी कुकिंग डन हो गई है तो आप ये डिले वाला फीचर यूज करेंगे तो 3 मिनट के बाद आपकी चिमनी अपने आप बंद हो जाएगी। तो चलिए आपको डेमो फीचर का एक बार डिले फीचर का डेमो दे देते हैं। तो हम चिमनी को ऑन कर देते हैं। ये देखिए चिमनी खुल गई है, ऑन हो गई है। इसके बाद हमें जस्ट या तो आप इसे एक बार क्लिक कर दीजिए, तो देखिए 3 मिनट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि 3 मिनट के बाद ये चिमनी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और इसी तरह से आप इसको ये देखिए मोशन सेंसर से भी हम इसे इसी तरह से यूज कर सकते हैं। और देखिए चिमनी बंद हो गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी मेंटेनेंस की। तो ये चिमनी बिल्कुल भी मेंटेनेंस ज्यादा नहीं मांगती है। आपको जस्ट जिस तरह से आप आपका कुकटॉप क्लीन करते हैं उसी तरह से आपको जस्ट इस चिमनी को एक बार वाइप कर देना है डेली, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। और आपकी जो जिस तरह की आपकी फ्रीक्वेंसी है, आप जिस तरह का खाना बनाते हैं उस हिसाब से आपको ये ऑयल ट्रे क्लीन करनी होती है। जस्ट इसके अलावा और कुछ इसमें क्लीनिंग नहीं चाहिए होती है। और 2-3 दिन में एक बार ये जो अंदर वाला पार्ट है आप इसको भी क्लीन कीजिए, तो इससे आपका लोड नहीं बढ़ेगा और जस्ट ये जालियां जो है ये फटाफट से क्लीन हो जाती है। और कोई भी डिग्रीजर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, कोई भी डिग्रीजर का यूज करके आप इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। अब मैं आपको इस चिमनी की बहुत ही अच्छी क्वालिटी बताती हूँ। वो ये है कि इस चिमनी का शेप देखिए आप, कितना अच्छा है, कितना यूनिक इसका डिजाइन है, इतना स्लीक इसका डिजाइन है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार जिसकी हाइट अच्छी है उसको नॉर्मल चिमनी में वर्क करने में कभी सिर में टच हो जाती है, कभी क्या होता है। लेकिन इसका स्लीक डिजाइन की वजह से ये चिमनी दिखने में भी उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है और काम करने में भी बहुत इजी होता है। आप इजीली पूरा गैस यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी सक्शन कैपेसिटी की। तो इसकी सक्शन कैपेसिटी 1100 क्यूबिक मीटर है, 1100 क्यूबिक मीटर, जो कि डोमेस्टिक यूज के लिए एकदम सफिशिएंट है।
मतलब घर के यूज के लिए इससे ज्यादा पावर की आप अगर लेंगे तो एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होता है, मतलब बिजली की खपत ज्यादा होगी। और इसमें कोई फिल्टर नहीं है, तो इसको हमको बार बार निकाल के साफ करने का कोई झंझट नहीं है। क्योंकि फिल्टर वाली चिमनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्लीनिंग की, उसके हिसाब से अगर आप उसे क्लीन नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बताया पहले आपको मैश फिल्टर की 1 से 2 वीक में उसको क्लीन करना होता है, बेफल फिल्टर को 3 से 6 महीने में क्लीन करना होता है। तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर आप उसे क्लीन नहीं कर रहे हैं तो बहुत बार ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं वो गैस के ऊपर आके गिरते हैं, और चिमनी की जो एयर सक्शन कैपेसिटी है, जो एयर खींचने की क्षमता है, वो भी कम हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है और अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं आया है मुझे। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कुछ डिसएडवांटेज बताए थे फिल्टर वाली चिमनी के, तो मुझे ये चिमनी ज्यादा अच्छी लगी, तो मैंने ये चिमनी प्रेफर की है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है क्लीनिंग का वर्क एकदम आसान हो जाता है, और मेरी तरफ से इस चिमनी को बिल्कुल थम्स अप है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि कैसी है, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप खरीद सकते हैं इसको। और अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपका जरूर उस बात के लिए आपकी क्वेरी को दूर करूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक दे दीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।